आज यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 में हम लोग है मेमोरी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी जो होता है यूज होता है डेटा को इंसर्ट करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इट इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग आर स्टोरेड। ठीक है, स्टोर करने के लिए इसको रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस। और मेमोरी क्या करता है कि स्टोरेज स्पेस क्रिएट करता है कंप्यूटर के अंदर। डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोरेड। बोथ द इनपुट एंड आउटपुट कैन बी स्टोरेड हेयर। मेमोरी के अंदर जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला है द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। जो मेमोरी होता है वो डिवाइड होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे लार्ज नंबर के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कौन कौन से यूनिट होते हैं। फर्स्ट है हम लोग का, यहाँ पे आप लोग का यूनिट लिखा गया है और यहाँ पे आप लोग का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बीट का बात करते हैं। एक बीट में कितना होता है, 0 और 1 आता है बीट में। निबल में कितना आता है, 4 बीट्स आता है। बाइट में कितना आता है, बाइट में जो है हम लोग का 8 बीट्स आता है। और 1 KB जिसको हम लोग किलो बाइट भी बोलते हैं, किलो बाइट में 1024 बाइट आता है। 1 MB जिसको हम लोग मेगा बाइट बोलते हैं, मेगा बाइट में कितना आता है, 1024 आता है। 1 GB गीगा बाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, 1024 आता है। 1 TB में भी सेम आता है। एंड 1 PB जिसको पेटाबाइट भी बोलते हैं वो भी सेम आता है। EB में क्या होता है, एक्साबाइट और जेटाबाइट में भी सेम होता है। 1024 EB TB होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितने टाइप का होता है मेमोरी। मेमोरी मेनली हम लोग का 2 टाइप्स का होता है, बट यहाँ पे हम लोग 3 टाइप्स का लिखे हुए हैं। 3 टाइप्स का हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी होता है फर्स्ट, और दूसरा जो होता है कैचे मेमोरी है, एंड तीसरा जो है सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। प्राइमरी मेमोरी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो होता है इसेंशियल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का प्राइमरी मेमोरी। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। डेटा जो होता है लोड होता है पहले प्राइमरी मेमोरी, प्रोसेस करने के पहले प्राइमरी मेमोरी में डेटा को लोड किया जाता है। ठीक है, CPU इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद इन द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रियल और राइट ऑपरेशंस। ठीक है, CPU जो होता है डायरेक्ट इंटरेक्ट किससे करता है, प्राइमरी मेमोरी से। किस लिए, रीड और राइट करने के लिए ऑपरेशंस को। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट होता है हम लोग का रैम, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंड होता है हम लोग का रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है ये दोनों। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग का क्या क्या आता है, रैम, और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, रोम। ठीक है, अगला क्या पढ़ते हैं हम लोग, रैम। व्हाट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी दैट टेम्पोररी स्टोर द फाइल्स यू आर वर्किंग ऑन। रैम जो होता है हम लोग का एक मान लो टेम्पोररी मेमोरी होता है, जो कि क्या करता है, जैसे आप लोग कोई PDF ओपन करते हो या फिर व्हाट्सअप ओपन करते हो, क्रोम ब्राउजर पे आप कोई भी ऐप ओपन करते हो या फिर कुछ भी ओपन करते हो, तो क्या होता है कि जब आप लैपटॉप को शट डाउन करते हो या फिर अपने सिस्टम को आप शट डाउन करते हो, तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आप फिर से ओपन करते हो अपने सिस्टम को, तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें रिफ्रेश हो गया होता है और सारी चीज़ें आपको फिर से ओपन करना पड़ता है। तो ये सब होता है हम लोग का रैम, जो कि वोलेटाइल मेमोरी एक होता है, जो कि टेम्पोररी स्टोरेज बनाता है और उसके अंदर अपने सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ईच टाइम यू स्विच फ्रॉम one program or page to another the information is essentially available। ठीक है, आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो और फिर से आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हो और फिर से ओपन करते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ें आपको रिफ्रेश होकर मिलेगा, नया चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। When the computer is shut down, the memory is cleared until the process begin अगेन। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। आप लैपटॉप शट डाउन कर देते हो, अपना सिस्टम सब शट डाउन कर देते हो, मेमोरी क्या होता है
क्लियर हो जाता है आपका मेमोरी, ठीक है। अगला क्या है कि रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, आप जिसे बोल सकते हैं। रोम इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच मीन द इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर ऑन द चिप, ठीक है। ये रोम जो होता है ये परमानेंटली, जैसे आपका रोम जो होता है, जैसे आप अपना फाइल मैनेजर कोई पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख लिए, कोई ऐप आप डाउनलोड करके रख लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है रोम में, रोम के अंदर स्टोर होता है, जो कि कभी डिलीट नहीं होता है, परमानेंटली स्टोरेज होता है, ठीक है। परमानेंटली स्टोर कर होता है, जब तक आप इसको खुद से डिलीट नहीं किए ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज यूज फॉर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर डेट डू नॉट चेंज सच एज द इनिशियल बूट अप पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इसको कंप्यूटर के थ्रू नोट चेंज नहीं कर सकते हैं इनिशियल बूटअप पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर का। टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन रोम। आप अगर सिस्टम को शट डाउन करते हैं या अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, वो उससे रोम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कैनॉट बी चेंज बाई यूजर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है कोई यूजर चेंज नहीं कर सकता है इसको, ठीक है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कैचे मेमोरी, ठीक है। कैचे मेमोरी क्या होता है? कैचे मेमोरी इज अ स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी। कैचे मेमोरी जो होता है स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी होता है। इट इज यूज टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइज विथ अ हाई स्पीड सीपीयू। यह कैचे मेमोरी किसके लिए यूज किया जाता है? हाई स्पीड सीपीयू के लिए, वो सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में कैचे मेमोरी जो होता है हम लोग का हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। कैचे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। रैम एंड सीपीयू के भी बफर का काम करता है, एक्सट्रीमली फास्ट काम करता है ये कैचे मेमोरी। इट रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, ठीक है। ये टाइम को रिड्यूस करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी से, ठीक है। कैचे मेमोरी इज कॉस्टलायर देन मेन मेमोरी। कैचे मेमोरी जो होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है इज कंपेयर टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के कंपेयर में जो होता है हम लोग का कैचे मेमोरी ज़्यादा कॉस्टफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे कैचे मेमोरी का हम लोग का एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग का ये जो है ये वाला पार्ट हम लोग का सीपीयू, यहाँ पे हम लोग का कैचे मेमोरी है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सीपीयू से कैचे मेमोरी बीच में लगा हुआ है बिटवीन, और मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करवा रहा है। कैचे मेमोरी जो है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच इंटरेक्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। तीसरा जो है हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, सो अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के पास लिमिटेड स्टोरेज होता है, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा स्टोरेज के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग का प्राइमरी मेमोरी जो है 4 GB है या फिर 8 GB है, और हम लोग का काम है जो है 12 GB का काम है, तो उसके लिए हम लोग को सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ पड़ेगा। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है हम लोग का पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें हम लोग का है सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। परमानेंटली स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर अ फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए इसका यूज किया जाता है। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड हैज़ अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी का कैपेसिटी जो होता है हाई होता है, लार्जर होता है इज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इट इज सॉल्व एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। इट इज सॉल्व एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। इट कैनॉट बी एक्सेस डायरेक्ट बाई द सीपीयू। सीपीयू से इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का यूनिट 5 का IMP क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।